हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोइल के बारे में यानी मिट्टी के बारे में। सोइल इज द पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। सोइल यानी मिट्टी धरती की सतह का वो पार्ट है जिसमें जो पत्थर हैं या फिर जो चट्टाने हैं उनके टुकड़े हैं, साथ में उनके क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं यानी कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए कंपाउंड्स हैं। इट प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यह एक तरह से सहारा है, एक तरह से बहुत सारे प्लांट्स के लिए, बहुत सारे एनिमल्स के लिए। इसके बगैर काम नहीं चलता। मतलब अगर एनिमल्स और प्लांट को फूड चाहिए तो उन्हें मिट्टी से जुड़े रहना पड़ता है किसी न किसी तरीके से। फिर हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ सॉइल्स। मिट्टी बनती कैसे है, उन अलग अलग फैक्टर्स की बात करेंगे। चट्टानों से मिट्टी कैसे बनती है उसकी बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है सन। द सन हीट्स अप रॉक्स ड्यूरिंग द डे सो दैट दे एक्सपेंड। मिट्टी को जो है सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर जैसे पड़ता है वो फैलना शुरू हो जाती हैं। एट नाइट दीज रॉक्स कूल डाउन। और रात के समय ये चट्टानें क्या होती है, ठंडी होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ती है। और इसी फैलने और सिकुड़ने की प्रोसेस में क्या होता है, चट्टान ब्रेक डाउन हो जाती है। इसी फैलने और सिकुड़ने की प्रोसेस में जो चट्टान होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। सिंस ऑल पार्ट ऑफ रॉक डू नॉट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एट सेम रेट। क्योंकि चट्टानों के सभी पार्ट एक साथ ना तो गर्म होते हैं, बाहर से वो ज्यादा गर्म होगी, अंदर से ठंडी होगी। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। और इसकी वजह से चट्टानें टूट जाती है। एंड अल्टीमेटली द ह्यूज रॉक्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीस। इस तरह से जो बड़ी चट्टानें होती है छोटे पार्ट्स में टूट जाती है। और ये प्रोसेस फिर कंटिन्यूसली चलती रहती है और बिल्कुल ही छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाती है, फिर कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा फैक्टर हमारे पास वाटर है। फास्ट फ्लोइंग वाटर कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक डाउनस्ट्रीम। जब पानी पहाड़ों से नीचे गिरता है तो अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को भी धकेल देता है। और वो जब नीचे आती हैं तो वो घिसती रहती है पानी के साथ चलते चलते। आपने बहुत बार देखा होगा पानी में गोल गोल पत्थर मिल जाते हैं। दीज रॉक्स रब्ड अगेंस्ट अदर रॉक्स। दूसरे चट्टानों पर ये जब टकराती हैं तो ये गोल बन जाती हैं, घिस जाती हैं बिल्कुल। एंड रिजल्टेंट अब्रेशन causes the rocks to wear down into smaller particle। और इस तरह से जब चट्टानें आपस में टकराती हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, टूट जाती है। और इस तरह से मिट्टी बनती है। ये दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर हम यहाँ पर पढ़ेंगे विंड्स। विंड्स मतलब तेज हवाएं। विंड कैरी सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विंड्स जो होती है वो बड़े बड़े जो रेत होते हैं, जो रेत के टीले होते हैं, जैसे रेगिस्तान हो गए जैसे, वहां से रेत को उठाती है और वहां से दूसरी जगह पर पहुंचा देती है। और इससे क्या होता है, एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह पहुंच जाती है और इस तरह से मिट्टी जो है हर जगह पर पहुंचती रहती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स है जिनकी हेल्प से जो है सोइल बनती है। पहला है जैसे एक लाइचेन, ए स्लो ग्रोइंग प्लांट। एक प्लांट का नाम है यहाँ पे लाइचेन। और ये जब क्या करता है, ये चट्टानों पर अपने आप उगाता है, कार्बन से घिरे हुए चट्टानों पे। और जब और जब ये चट्टानें इस पर उगती हैं, मतलब ये जो पौधे हैं चट्टानों पर उगते हैं, तो उससे क्या बनता है फिर, वो चट्टानों को जो है खाते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते रहते हैं। इससे क्या होता है, जो चट्टान की ऊपरी सतह है वो धीरे धीरे खत्म होती रहती है और मिट्टी में कन्वर्ट होती रहती है। ये डायग्राम यही इसी तरह से दिखाया गया है। चट्टान के ऊपर ये लाइचेन ये जो है उगाई है और उससे वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लाइचेन मोस अलाउ ग्रोज ऑन सरफेस ऑफ रॉक्स। लाइचेन अपने आप जो है चट्टानों पर उगाता है, जरा सी नमी मिलते ही ये इनके ऊपर उगना शुरू हो जाता है। वाइल ग्रोविंग दे रिलीज सर्टेन सब्सटेंसेज दैट कॉज द रॉक सरफेस टू पाउडर डाउन। वो जब ग्रो करती हैं तो कुछ
कुछ इस तरह के मटेरियल जो है उसके ऊपर आ जाते हैं, जिससे रॉक की जो सरफेस है वो पाउडर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है एंड फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। और इस तरह से धीरे धीरे मिट्टी की एक परत बन जाती है। अब हम बात करते हैं मिट्टी जो भूमि कटाव क्या होता है। सॉइल एरोजन मतलब भूमि कटाव। कैरिंग अवे ऑफ अपर फर्टाइल लेयर, फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है। फर्टाइल जो लेयर होती है जमीन की, वो बारिश से, तेज हवाओं से, ह्यूमंस की एक्टिविटी से एंड गलत जो प्रोसेस होती है एग्रीकल्चर में उनकी वजह से वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और इसी मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को खत्म होने की जो प्रोसेस है, इसे कहा जाता है सॉइल इरोजन यानी भूमि कटाव। पानी के साथ वो ऊपरी सतह बह सकती है, हवा के साथ वो उड़ सकती है एक जगह से दूसरी जगह, या ह्यूमन एक्टिविटी से वो क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। ये भूमि कटाव है। अब हम वो इसकी बात करते हैं कोज ऑफ सोइल इरोजन। अब सोइल इरोजन के वजह क्या होती है, अब उनकी बात करते हैं। ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड, जमीन पर ज्यादा अगर जो है हम कह सकते हैं इसको, मिट्टी का अगर ज्यादा यूज किया जाए तो उसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रिमूवल ऑफ टॉप सोइल बाय विंड्स एंड वाटर, ये जो ऊपर की जो परत होती है मिट्टी की, वो हवाओं से और पानी से धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ड्यू टू लेक ऑफ ट्रीज द अपर लेयर ऑफ सोइल इज इरोडेड बाय एयर एंड वाटर। और जिस जगह पर जो पेड़ पौधे नहीं होते, वहां से धीरे धीरे मिट्टी क्या होती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती है। इससे भी उपजाऊ परत जो है उसकी खत्म हो जाती है। लिविंग लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हम कुछ दिनों के लिए किसी जमीन पर पौधे या फिर प्लांट्स उगाना बंद कर दें, तो वो बंजर हो जाती है। उस पर अलग अलग तरह के जो जीव है वो अच्छे से अपना साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते और वो बंजर जमीन में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये कुछ वजह थी जिनकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े जिसमें हमने मिट्टी की बात की, मिट्टी कैसे बनती है उनकी बात की, अलग अलग फैक्टर्स की बात की, सॉइल इरोजन को पढ़ा और उसकी वजह को पढ़ा हमने। तो अब हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और अगला आर्टिकल अगली वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।